नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी लोग चलते हैं आज के शंका समाधान के सत्र के लिए और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारिणी मोना दीदी जी करेली से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे किसी जीव ने कोई आयु कर्म बांधा त्रियंच गति का या किसी भी जीव का, तो उसका जब उसने आयु कर्म बांधा क्या उसी समय उसका शरीर भी निश्चित हो जाता है? जैसे उसने त्रियंच गति बांधी तो उसको हाथी का शरीर मिलना है या घोड़े का मिलना है या कौन सा, या जब उसका मरण होता है जब मिल शरीर का पर्याय तो सुनिश्चित हो जाती है। त्रियंच होगा, पंचेंद्रिय होगा, हाथी होगा, पर हाथी में वो कौन सा होगा ये अंत समय में तय होता। उसी समय नहीं होता, मतलब जब आयु। उपस्थित होंगे श्रीमान आशीष जी जैन पत्रकार करेली। पूज्य भगवान, आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे शहर की नगर गौरव दीदी भैया की ओर से और संपूर्ण समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। समस्त चुल्लक जी महाराज को बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुवर, मैं वो यूनिवर्सल समाधान जानना चाहता हूँ भगवान, जो कई शंकाओं का एक समाधान होता है। जो भक्त, यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं शंकाएं लेके और एक समाधान लेकर घर जाते हैं, तो वो समाधान जानना चाहूँगा भक्त। क्या समाधान? एक ऐसा समाधान गुरुदेव, यूनिवर्सल समाधान, जो कई शंकाओं का एक समाधान हो भगवान। जब सब शंकाओं का समाधान, मैं कहूँ एक बात अपनाओ तो समाधान ही होगा, शंका नहीं बचेगी। और वो एक सूत्र है, समझिए, बड़ा छोटा सा सूत्र है, खुश रहो खुश रखो। इस सूत्र को आत्मसात कर लो, फिर कोई शंका समाधान की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी, संतोष जी, राजकुमार जी, अभय जी, निर्मल जी जैन पनागर से। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज जी, पनागर जैन समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी शंका तो कुछ नहीं है महाराज जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। और आपके प्रवचन सुन के मेरा जीवन ही बदल गया। मेरा रहने का भी सब स्टाइल पूरा सब बदल गया गुरु जी। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर। हाँ महाराज जी, एक क्वेश्चन है, यदि हम कोई नियम लेते हैं और किसी दूसरे की वजह से उसमें कोई अड़चन आती है तो उसमें हमें कितना दोष लगेगा? देखो, नियम लो तो दृढ़ता से उसको निभाओ जी। कदाचित यदि कोई दोष आता है तो उसका प्रायश्चित। जैसे महाराज जी, जैसे मंदिर में पंखा नहीं चलाना है और अपन बैठे हो, किसी दूसरे ने आके चला दिया तो उसमें मन में खुशी मत हो कि अच्छा चला दिया, गर्मी लग रही थी जी। खुशी नहीं रखोगे तो कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज। हो गया, चलो जल्दी। महाराज जी, एक शंका ये थी, जैसे हम कभी नियम लेते हैं और हमें याद नहीं रहता है, भूलवश हम उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ चीज़ त्याग की और भूलवश उसे ग्रहण कर लिया या नियम टूट गया, तो उस चीज़ का प्रायश्चित हमें गुरु के द्वारा लेना चाहिए। जैसे याद हो अपनी निंदा ग्रहण करो, उसका प्रायश्चित करो। छोटा मोटा नियम है तो अपने काय उत्सर्ग आदि के माध्यम से या कोई त्याग के माध्यम से खुद को दंडित करो। भगवान के सामने जाकर अपनी निंदा ग्रहण कर लो और बड़ा दोष लगे तो गुरुओं से बोलो। थैंक यू। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु। ओम। बस अब नहीं। उपस्थित होंगे श्रीमान महेश कुमार जी जैन तुलसी नगर नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। आजकल आधुनिक युग है, सब चीज़ें शॉर्टकट होने लगी हैं। कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो शॉर्टकट अपना लेते हैं। मोक्ष मार्ग में कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है क्या? अगर हो तो कृपया बताइए महाराज। मोक्ष मार्ग शॉर्टकट है, बड़ा शॉर्टकट है। मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं करना, सारे संसार के रास्ते को कट करके मुनि बनकर आत्मा में डूब जाओ, मोक्ष हो गया। लॉन्ग कट में तो आप लोग चलते हैं, दुनियादारी में फंसो मत, निर्ग्रंथता को प्रकट करो। तो भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में काम हो गया था, काश बत्ती तो जले। चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमती श्वेता जी अमीश जी काला, नेमी नगर जैन कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की वजह से 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मन, ज्ञान और विचार
मन, ज्ञान और विचार, क्या तीनों एक है या तीनों अलग है? मतलब क्या, मतलब सब में उलझन चलती है, तो क्या अलग है, एक है? देखिए, मन, ज्ञान और विचार ये 3 शब्द हैं। तो 3 शब्द होने के कारण 3 तो होंगे, तीनों एक नहीं है। मन, जिसके माध्यम से हम सोच विचार करते हैं, विचार जो हमारे मन में प्रकट होता है, और ज्ञान जो इन सब का आधार है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान न हो, मन काम नहीं करेगा, और मन काम नहीं करेगा तो हम विचार नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जितना भी संसारिक ज्ञान है वो मन के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से होता है। एक ज्ञान इससे ऊपर का होता है जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, जो सीधे आत्मा से होता है। वो उनको होता है जो मन के पार पहुँच जाते हैं। ठीक है। हाँ। व्रती श्राविका शकुन दीदी जी विदिशा से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार रिश्तेदारों की तरफ से सत वंदन, सत वंदन, सत वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु विदिशा समाज की तरफ से नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। पाठशाला परिवार के बच्चों को सवाल करो जल्दी से। हे गुरुवर, मेरा कौन सा पुण्य था जो इतने दिनों सोचते होते मेरे आराध्य गुरु के सानिध्य में मुझे जो विधान करना था, और मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं अपने सह परिवार रिश्तेदारों के सहित यहाँ पे विधान किया, बहुत अच्छे से विधान हुआ, कोई विघ्न नहीं आई, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। और मेरे को महाराज से इसका ये मालूम करना है कि जैसे नगर में विधान करना, क्षेत्र में विधान करना, अकेले विधान करना और रिश्तेदारों के साथ विधान करना, इसमें कौन से में क्या क्या अंतर, खुद ही अंतर महसूस कर लो। नगर में करते हो तो सौशल्य होते हैं, दुकान धंधा घर परिवार। क्षेत्र में जाते हैं तो इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर क्षेत्र में एक विशुद्धि भी अलग होती है। और क्षेत्रों में भी अगर सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र में भी यदि सम्मेद शिखर है तो कहना ही क्या। और जब परिवार परिजन के साथ करते हैं तो पूरे परिवार में धर्म प्रभावना का वातावरण बनता है, सबकी धार्मिक भावनाएं प्रगाढ़ होती है। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ विधान किया, तो इस बहाने पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। इसलिए लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सामूहिक रूप से इस तरह के आयोजन संपन्न कर सकें। उपस्थित होंगे श्रीमान सुशील जी शोभा जी पांड्या झुमरी तलैया से। महाराज जी, क्या सचमुच में स्वर्ग नरक होता है क्या? स्वर्ग नरक होता है क्या? हाँ, वहाँ गरम गरम कढ़ाई में डालते हैं, गरम गरम पुतलियाँ सटाते हैं, क्या कोई वहाँ से वापस आकर वहाँ यानी कि नरक और स्वर्ग का वर्णन बताता है क्या? क्या कृपया समाधान करें। हाँ, बताया है ना भगवान ने, और उनने अपनी नहीं सारे संसार की नरक यात्रा को बताया। थोड़े दिन रुको, गुनायतन चालू तो होने दो, सब दिखने लगेगा। चलिए। हाँ, नमोस्तु महाराज। बिरल साहब आमंत्रित हैं श्रीमान हरकान जी पूनमचंद जी शाह, मीनाक्षी हरकान शाह सपरिवार। वे अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम रहते तो इंडिया के बाहर हैं। जब भी कोई पर्व होता है, जैन का पर्युषण होता है, दिवाली होती है, तो मनाना जो जिस देश में रहते हैं उसका तिथि दर्पण कुछ अलग होता है। यहाँ जो होता है तिथि दर्पण अलग होता है। तो मनाना कौन से तिथि के हिसाब से चाहिए, कि वहाँ के हिसाब से कि यहाँ के हिसाब से? कायदे से ज्योतिष के नियमानुसार अगर देखें तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से। आप न्यूजीलैंड रहते हो, हाँ, मेरे ख्याल से 7-8 घंटे का अंतर होगा। हाँ, भारत से पहले है। हाँ, तो कई बार ऐसा है कि जो तिथि यहाँ 6 घड़ी है वो तिथि वहाँ 14 घड़ी हो। सही है। तो वहाँ के कैलेंडर से करना। अगर वहाँ तिथि दर्पण चलन में हो तो वहाँ के कैलेंडर से करो। और ये सब दुविधा है तो जो यहाँ मनाया जाए वहाँ मना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी बहाने व्रत उपवास करने का मौका है सो कर ले। वहाँ इस तरह का पंचांग आता है क्या भारत जैसा? हाँ, आता है। और हम वहाँ तिथि दर्पण वहाँ के हिसाब से भी बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कीजिए।
आज ये लोग न्यूजीलैंड से आए हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए बड़ी धार्मिकता के साथ जीते हैं, वहाँ सारे धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इन पूरे परिवार में जो भाव और संस्कार प्रदर्शित हुए वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं तो सभी से कहता हूँ, तुम भारत से बाहर रहो पर भारत तुम्हारे भीतर होना चाहिए, तो सारा कार्य होगा। और अच्छा कार्य आपने किया, और ये भारत और भारतीयता और जैनत्व के संस्कार अंदर प्रतिष्ठित होने का परिणाम है। ये परिणाम हमेशा जगा के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। उपस्थित होंगे। हाँ, एक सवाल और। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, हमारे वहाँ दीदी ने संयम लिया हुआ है, तो कभी कभार हम देखते हैं कि संयम पूर्वक वो सब क्रियाएं करती हैं, फिर भी स्वाध्याय के लिए टाइम कम रहता है। तो मुझे ये दुविधा होती है कि संयम ज़्यादा महत्व का है या स्वाध्याय। तो आपसे ये शंका का समाधान चाहती हूँ। स्वाध्याय में क्या पढ़ाया जाता है? संयम रखने का उपदेश दिया जाता है कि नहीं? जी। किताब पढ़ो और किताब के अनुसार जियो। अच्छा कौन सा है? अनुसार जीना। सब आप बता दो। स्वाध्याय करना अच्छा है, लेकिन जिसके लिए स्वाध्याय करो वो करना उससे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संयम का पालन पहले, फिर अपने अंदर असंयम हावी ना हो, इसलिए स्वाध्याय भी जरूरी। ठीक है ना? ठीक है। और आपसे दूसरा प्रश्न की विनती चाहूँगी कि सम्यक दर्शन के लिए मन में दृढ़ता लाने के लिए क्या करना चाहिए? श्रद्धा तो है पर चंचला मन से दृढ़ता कम होती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा समय देव गुरु और धर्म की सेवा में लगाओ, अपने आप मजबूती आ जाए। थैंक यू। श्रीमती विजया जी महेश जी जैन नागपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। परम पूज मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में छामी। महाराज जी, जो 24 घंटे में अगर भोजन बाहर ना निकाला जाए तो वो रोग का कारण बनता है, और 4 घंटे में यदि पिया हुआ पानी बाहर ना आए तो वो भी रोग का कारण बनता है। ली हुई हवा यदि ना छोड़ें तो वो तो मृत्यु का ही कारण बन जाती है। तो महाराज जी, जो मन में नकारात्मकता, राग, द्वेष, ये विकार जो भर जाते हैं वो बाहर नहीं निकलते, उनका क्या होता होगा और कैसे वो बाहर निकले? उसी को तो भोग रहे। ये हमारे शरीर के टॉक्सिन से भी भयानक है, जो हमने नकारात्मकता जन्म जन्मांतरों से भर रखा, उसने हमारे जीवन को ही विषाक्त बना दिया। जब तक हम इनका रेचन नहीं करते, इनको निष्कासित नहीं करते, इनका परिशोधन नहीं करते, तब तक हमारा जीवन नहीं संवर सकता। तो अपने जीवन को संवारने के लिए हमें इन विकारों से मुक्ति जरूरी है, और धर्म हमें यही उपदेश देता है। महाराज जी, अभी हमारी सहेलियाँ अनुष्ठान का मैं यहाँ अपना मंडल लेके विधान किया, और तब से हम लोग की भावना भी है महाराज जी, हम लोग भी कार्य। बहुत सुंदर। श्रीमती विद्युत प्रभा जी नागपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी सीमा जी पांडे, देवरी, मध्य प्रदेश। महाराज श्री, आपको मेरी ओर से और नागपुर समाज की ओर से अनंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न थोड़ा सा अजूबा सा लगता है बोलने में, फिर भी अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ कि जैसे आचार्य श्री की उत्कृष्ट पर्सनैलिटी पर उत्कृष्ट व्यक्तित्व, हम लोग उनके क्रियाओं से, चर्याओं से, उनके लेखन से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, और इसी तरह से कुछ आपकी क्रियाओं से, चर्याओं से और आपके शैली से आपको भी कुछ समझ पाते हैं। लेकिन हम लोगों की न क्रियाएं स्थिर हैं, ना हमारे विचार स्थिर रहते हैं, तो हम लोग अपने आप को कैसे समझें? अपना व्यक्तित्व हमारा क्या है, किस टाइप का है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरों को समझने और परखने की आदत छूटेगी तब खुद को समझ पाओ। महाराज जी, गुरुओं के तो समझेंगे, गुरुओं को समझ करके ही तो गुरुओं को समझते नहीं है, गुरुओं को तो जो हमने देख लिया सो स्वीकार लेते हैं, पर औरों को हम लोग बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश में रहते। जब तक पर को परखोगे निज में नहीं रम पाओगे, इसलिए परखो नहीं, उसे खोना है, निज को पाना है, तभी हम निज का हो पाएंगे। हर व्यक्ति को चाहिए अपनी खूबियों और खामियों की समीक्षा करे, स्वभाव के प्रति अपनी अभिरुचि जगाए, और जो दोष, दुर्बलता है और दुर्गुण है उसे विनष्ट करे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज।
उपस्थित होंगे श्रीमान मनीष जी सीमा जी पांडे, देवरी मध्य प्रदेश से। हमारे समस्त परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी समस्त देवरी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा सवाल है, जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? बिल्कुल, शरीर जड़ है पर अभी चेतन उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए अकेले शरीर हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर चेतन के साथ है तब तो होगा ना अनुभव जी। तो वही हाल है हमारा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्री अभिजीत जी जैन, अमरावती महाराष्ट्र से। महाराज जी नमोस्तु। मेरा अमरावती के पूरे जैन समाज की तरफ से और पूरे मेरे गौशाला की टीम की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। और महाराज श्री, हमारे अमरावती में अभी पूज्य सागर जी और एलेक्सी धैर्य सागर महाराज जी ने भी आपको नमोस्तु भेजा है महाराज श्री, उनके तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे अमरावती नगर में अभी भी महाराज जी के सानिध्य में भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ है और उसके पश्चात अमरावती से भातकुली जी तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा, भव्य पदयात्रा का भी आयोजन महाराज जी के सानिध्य में बहुत अच्छे से हुआ है। हजारों की तादाद में महाराज जी जैन समाज के श्रावक ने उसमें हिस्सा लिया है। तो महाराज श्री, ये प्रश्न धैर्य सागर जी ने मेरे को बोला था कि महाराज जी से पूछना करके कि महाराज जी, ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ और उसके पश्चात भव्य 18 किलोमीटर की भातकुली तक के पदयात्रा का विहार हुआ, तो उसमें महाराज श्री कौन सा फल मिलता और इसमें कौन से पुण्य का लाभ होता है? देखो, रथ यात्रा और जिन यात्रा को प्रभावन अंग का विशेष अंग बताया। वज्र कुमार ने धर्म की प्रभावना रथ चला करके ही किया था। तो पूजा विधान आराधन आदि संपन्न करने के बाद इतने सारे लोग यदि इकट्ठे होकर इस तरह का कार्य करते हैं तो ये जैन धर्म की महिमा को बढ़ाने वाला होता है। आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराजों की प्रेरणा से आपको ये सुलाभ मिला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उपस्थित होंगी नैना जी जैन, सागर मध्य प्रदेश से। धाना समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या महाराज, जब हम समाधि अवस्था प्राप्त करें तभी ईश्वर का अनुभव होता है? समाधि अवस्था प्राप्त करे तभी ईश्वर का अनुभव होता है। जो समाधि अवस्था को प्राप्त करता है वो ईश्वर बन जाता है। समझिए? चलिए, हाँ दीजिए। श्रीमान राहुल जी जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। महाराज जी श्री के चरणों में त्रिवार नमन। महाराज जी, मैं पहले तुम्हारे आशीर्वाद से इस सभी पारस चैनल वाले को और इस सभी टीम को इस माध्यम से आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूरी पर जो मेरे माता पिता आज मुझे बोलते हुए देख रहे हैं, उनकी जो प्रसन्नता है, उनकी झलक है, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस कार्य में हम समाज सेवा जो कर रहे हैं, आज मैं वो गांव का सरपंच हूँ, तो वो माध्यम से आज के युग में ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो समाज के और देश के हित में हो, इस पे अच्छा तरह मुझे मार्गदर्शन कीजिए और आपका खूब खूब आशीर्वाद दीजिए। समाज और देश के हित में हम क्या करें? दरअसल जो आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से निभा लो तो समाज और देश दोनों का भला हो जाए। नहीं, ये तो कर्तव्य तो 100% निभाएगा। जब कोई जनप्रति देश हित समाज हित से जुड़कर काम करता है तो उसका हर काम अच्छा होता है। लेकिन देश हित समाज हित गौण होकर निज हित को प्राथमिकता दे देता है तो मामला बदल जाता है। तो आज लोग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और बढ़ना भी चाहिए। लक्ष्य समाज हित का होना चाहिए, लक्ष्य देश हित का होना चाहिए। इनमें निज हित छिपा हुआ है, उसे प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। नमस्ते महाराज। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक्षी सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले की अपेक्षा आज के बच्चों का पुण्य सही में अधिक है कि उनको जन्म के उपरांत मुनिराज के श्रीमुख से नाम मिलता है, उनके कर कमलों से उनके मस्तिष्क पर संस्कार होता है।
तो महाराज श्री हम इसका महत्व जानना चाहते हैं और माता पिता को अपने बच्चा जब गर्भ में आता है उसके बाद से लेकर बड़े होने तक कैसे कैसे गुरुओं के माध्यम से संस्कारित करना चाहिए ताकि उसका जीवन सफल बने। नमोस्तु। देखिए, संस्कारों का जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव होता है और जिन बच्चों को जीवन के प्रारंभिक क्षण से गुरुओं का समागम मिलता है और उसमें निरंतरता बनी रहती है तो उनका जीवन विलक्षणताओं से भरता है, इसमें कोई संशय नहीं। जन्म के उपरांत नामकरण किया जाता है, नामकरण घर के प्रमुख करते हैं और शास्त्रों के विधानानुसार भगवान के सहस्र नामों की पर्ची रखकर उसमें उस बच्चे से निकलवा लो, जो उसके नाम की पर्ची आ जाए उस पर आधारित उनका नाम रखो। ये आदि पुराण का कथन है। इसके अनुसार बच्चों का नाम तीर्थंकर परमात्मा के नाम के अनुसार रखा जा सकता है। गुरुजनों के प्रति विशेष श्रद्धा होती, भावना भी होती है और जीवन में बदलाव आता है। मैं शास्त्रीय महत्व की बात न करके अनुभव की बात करता हूँ। एक बच्चे का नाम मुझसे बहुत पहले रखाया गया, आज वो ईश्वरों में काम कर रहा है और वो उसके मन में आज भी है कि मेरा नाम महाराज श्री ने रखा है, मेरा नाम महाराज श्री ने रखा है, मैं भाग्यशाली हूँ। और वो जब थोड़ा बड़ा हुआ था तभी बोला महाराज जी आपने मेरा नाम रखा था। अब वो आज भी उनका उतना ही जुड़ाव है, निरंतरता बनी हुई। तो ये निरंतरता बनती है उसके हृदय में, लेकिन इसका एहसास यदि परिवारजन कराते रहे, क्योंकि छोटेपन की बातें बच्चों को याद नहीं रहती, इसलिए कराना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आदि पुराण में ही वर्णन है कि 12वें महीने में बच्चे का केश कर्तन कराओ और केश कर्तन कराने के उपरांत उसके सिर को पहले गंधोदक से गीला करो, फिर बाल बनवाओ और मुनियों के हाथ से आशीर्वाद दिलाओ। तो बच्चों को मुनियों का आशीर्वाद प्रारंभ से मिलता रहा है, ये मिलते रहना चाहिए। गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय, ये 3 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो श्रावकों की 53 प्रकार की क्रियाएं सब मिलाकर होती है, उन क्रियाओं का अपना असर होता है। समय समय पर हमें गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तान्वय क्रियाओं का पूरा अनुपालन करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी पीढ़ी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। निवेदन है पूज्य छोलक श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह गृहस्थ हो या साधनारत हो, उनमें वह 4 ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो गुण उनके जीवन को सफल बना दे? गृहस्थ या साधक, उनके जीवन के 4 गुणों को आपने पूछा है जो उनके गुण को, उनके जीवन को सफल बना दे। मेरे राय में उन्हें प्रगाढ़ आत्मविश्वासी होना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल प्रबल होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के न लोक हित संपन्न हो सकता है, न लोकोत्तर हित को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात, उन्हें आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयम लाए बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। जो मनुष्य भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं उनकी जीवन नैया कभी भी डह जाती। इसलिए भावनाओं के बहाव में न बहें, अपने आप पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरी बात, उन्हें दृढ़ निश्चयी और कठोर परिश्रमी होना जरूरी है। जब तक मनुष्य दृढ़ निश्चयी न हो और मेहनती न हो तो जीवन में आगे बढ़ना असंभव जैसा है। और चौथी बात, व्यक्ति को सकारात्मकता से भरा रहना चाहिए, उसकी सोच सकारात्मक हो। यदि ये 4 बातें, आत्मविश्वास, प्रगाढ़ आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, दृढ़ निश्चय या कठोर परिश्रम और साथ में सकारात्मकता, ये 4 बातें यदि व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ हो जाए तो उसका जीवन कृतार्थ होगा।
नमोस्तु भगवान। मेरा भी एक प्रश्न है महाराज श्री। आज बहुत से लोगों में एक आदत होती है डे ड्रीमिंग की, दिन में सपने देखने की, जिसमें वो एक कल्पना लोक में चले जाते हैं और कुछ भी कल्पना करते रहते हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाता है, रौद्र ध्यान का एक स्वरूप माना जाता है। और धर्म ध्यान में भी हम देखें तो एक ध्यान होता है पिंडस्थ ध्यान, जिसमें भी हम कल्पना करते हैं कि हमारे कर्म झड़ रहे हैं, जल रहे हैं आदि। तो महाराज इन दोनों में क्या अंतर है और ये डे ड्रीमिंग को हम कैसे सही दिशा देके धर्म ध्यान में बदल सकते हैं? देखिए, डे ड्रीमिंग और धर्म ध्यान में बड़ा अंतर है। दिवा स्वप्न तो एक प्रकार का ख्वाबी पुलाव पकाना है, जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सपने देखने और दिखाने वाले अपने जीवन को यूं ही लगा लेते हैं। लेकिन जब हम धर्म ध्यान करते हैं तो सब विकल्प संकल्प से मुक्त होते हैं। मनुष्य की जो डे ड्रीमिंग है वो तो उसे व्याकुल बनाने वाली है। मन में संताप, वो अपनी कल्पनाओं से अपना संसार बुनता है और वह संसार ही उसे ले डूबता है। वो उसमें बुरी तरह उलझ करके रह जाता है। इसलिए डे ड्रीमिंग तो किसी भी अर्थ में अप्रशंसनीय नहीं है। लेकिन धर्म ध्यान संसार के सारे सपनों को तोड़कर संसार सपना है इस बात का बोध जगा देता है, आत्मा से आत्मा की निकटता उत्पन्न करता है, मन को शांति प्रदान करता है। इसलिए कल्पना है, एक कल्पना जो कोरी कल्पना है और दूसरी कल्पना जो यथार्थ से जुड़ी हुई है। हमें यथार्थोन्मुखी कल्पना करना चाहिए। एक चिंतन है और एक ख्वाब है, दोनों में बड़ा अंतर है। जब चिंतन करते हैं तो उसमें हमारा चित्त जागरूक होता है और ख्वाब देखते हैं तो चेतना सुप्त होती है। सुषुप्त दशा में कुछ भी हासिल नहीं होता और जागृत व्यक्ति का कुछ भी खोता नहीं है, वह सब कुछ पा लेता है। तो हम ख्वाब और चिंतन में बड़ा अंतर है, इस बात को समझे। तो ये डे ड्रीमिंग तो ख्वाब की बातें हैं, वहाँ बुद्धि का आयास नहीं, एक कल्पना लोक में विचरण है। लेकिन ध्यान में वह चिंतन की गहराई है जो हमें अनुभूति के उत्तम मुक्ति प्रदान करते हैं। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपके चरणों में सविनय इच्छामि। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती नेहल जी बड़जात्या इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे जब भी महाराज जी या कोई साधु को आहार देते तो वो हमें सबसे पहले बोलते कि आप त्याग लो फिर आहार दो। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो त्याग के कारण वो लोग चले गए, उनका भाव भी बना तो भी उन्होंने आहार नहीं दिया। तो महाराज जी अच्छा, इस संबंध में जैसे आने वाले समय में उस त्याग को अपनाए, लेकिन इस समय तो देखो ये अपना दृष्टिकोण है। मैं तो कभी किसी से नहीं बोलता कि तुम कुछ छोड़ो, पर मेरा अनुभव बताता है बिना कहे भी लोग छोड़ देते हैं। कहना कोई जरूरी नहीं है, पर यदि साधु कहे तो उसको भी किसी भी प्रकार से नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ना महाराज जी, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा। अगर वो आहार दे भी ले और सुधरे नहीं तो देखे क्या पाए, अनुमोदना करे, अपनी पात्रता देखे, उसे विकसित करे। अगर किसी साधु ने कोई नियम लिया है कि तुम ये ऐसा करोगे तो ही हम आहार लेंगे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम उस लायक अपने आप को समझते हो तो दो, नहीं तो कहो ठीक है महाराज आशीर्वाद दीजिए, हम दूर से आपको करेंगे। आहार भले न दे पाए, आपका आशीर्वाद तो मिलेगा ना। अब साधु कहे नहीं तुमको ये छोड़ना ही पड़ेगा तब हम करें, ऐसा ज्यादती तो कोई साधु नहीं करते। ये तो अपना अपना माल है, तुम्हें पसंद आए तो पैसा चुका के लो, नहीं तो मत लो। मोल चुकाओ माल लो, जबरदस्ती का क्या कहना है ना। इसलिए उन बच्चों को कहना चाहिए कि देखो महाराज अगर कर रहे हैं तो अपने भले के लिए कर रहे हैं, हम एक निर्ग्रंथ मुनि के हाथ में आहार दे रहे हैं तो कुछ तो त्याग होना ही चाहिए। आमंत्रित हैं आदरणीय अजय भैया जी दमोह से। मुनि श्री के चरणों में मेरे माता भाई सभी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक महाराज जी को क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी प्रश्न है, जिन्होंने दान दे दिया है और उस क्षेत्र को चेक के रूप में दिया है और उस चेक को स्वीकार भी कर लिया क्षेत्र ने, और अगर वो
जैसे बैंक में नहीं जमा करते चेक को, तो देने वाले का भाव तो देने का था कि मुझे दान देना है, और वो राशि के रूप में उन्होंने चेक दे दिया और उनके अकाउंट में पेमेंट भी है, पर क्षेत्र ने उसको नहीं लगाया बैंक में। 1 वर्ष भी बीत गया, 2 वर्ष, तो फिर वो देने वाले को क्या फल मिलेगा और क्षेत्र वालों को ऐसा करने से क्या? चेक आपने दे दिया तो दातार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अगर अकाउंट में पैसा है, चेक दिया है, तो आपने भुगतान कर दिया। अब उस संस्था के व्यक्ति को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र उसे कैश करे। हाँ, चेक बाउंस होता है तो वो दोषदार है और उसे तुरंत करना चाहिए। लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये तो कमेटियों का प्रमाद है। यदि कहीं दे और लोग साल साल उसको रोके रहे तो फिर तो कोई चेक का मतलब नहीं है। उसे दातारों को भी कहना चाहिए कि भाई साहब आप तुरंत करें, और उनको भी करना चाहिए कि तुरंत वो कर लें। और आजकल तो NEFT और दूसरे साधन है, चेक फेक के झमेले में ही नहीं रहना चाहिए, समझ गए। सीधे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, झमेला ही ख़त्म, ताकि तुरंत दान महाकल्याण हो जाए। तो बैंकों के रूल हो गए कि जैसे कि जिनको अगर बैंकों में कुछ ऐसे रूल हो गए कि जैसे अगर आपको चेक के माध्यम से ही विड्रॉल करना पड़े? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। NEFT हो सकता है और बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। चलिए, नमोस्तु महाराज। नैतिक जी जैन, बरगी नगर, जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में जब हम अभिषेक करते हैं तो मन में क्या सोचना चाहिए और भाव कैसे होने चाहिए? अभिषेक करते हैं तो क्या सोचना चाहिए? हे भगवान, कब ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं आपका साक्षात दर्शन कर सकूं, स्पर्शन कर सकूं, आपके सानिध्य को पाकर अपना जीवन उत्तम कर सकूं। चलिए, उपस्थित होंगी श्रीमती शैली जी जैन। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पकड़ महाराज श्री जो बाहुबली भगवान का जब उनने मतलब योग निरोध कर रहे थे तो उनको मोक्ष नहीं हुआ था, तो उसमें शास्त्र में पढ़ने आया है कि उनको शल्य था, इसलिए उनको मोक्ष नहीं हुआ था। तो भरत भगवान आए, मतलब भरत आए थे, तब उनने बताया कि ये मेरी धरती नहीं है, मैं भी एक वो क्या बोलते आत्मा हूँ, जीव हूँ, मैं भी चला जाऊँगा। आप भी मतलब अपना भगवान बनने की पूछना क्या चाहती हैं? तो उनको कैसे हुआ था मोक्ष, किस कारण से हुआ था? देखिए, बाहुबली जी महामुनिराज थे। ये योग निरोध के काल की बात नहीं है, ये उनके साधना काल की बात है। 1 वर्ष तक उनने तप किया और 1 वर्ष तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि उनको शल्य थे, लेकिन आगम कहता है इस प्रकार की शल्य उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे वर्धमान चरित्रित हैं। उन्हें विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान था। जो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के धनी होते हैं, वर्धमान चरित्री होते हैं, उनके अंदर इस तरह के शल्य आने की कोई संभावना नहीं। पुराणकारों ने भले लिख दिया हो, जैसे लिखा हो, वो अपनी जगह है, सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात घटित नहीं होती। इसे एक संयोग के रूप में भी देखा जा सकता है कि एक संयोग था और माया मिथ्या निदान शल्य तो उनको नहीं हो सकता। क्षुद्र मन के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के विकल्प जैसा कहा जाता है वो नहीं। उसमें लिखा था कि भारत वो पुराणों की कथाएं। अनिमेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और महाराज श्री के चरणों में समस्त संसारिक जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि अधिक धार्मिक महिलाओं को शादी करने में पुरुष से दिक्कत होती है और अधिक धार्मिक पुरुष को महिलाओं से शादी करने में, ज़्यादा धार्मिक महिलाओं से शादी करने में दिक्कत होती है। तो महाराज जी ऐसा क्या प्रयोग करें कि 2 धार्मिक पुरुष और महिलाएं एक साथ संबंध बना सके? बहुत अच्छा। तुम्हें अभी से चिंता तो नहीं हो रही? ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
समाज में धार्मिक युवक और युवतियों की कमी नहीं है, लेकिन प्रायः समान आचार विचार वाले लोगों की युति कठिन हो जाती है। समाज में एक ऐसा पोर्टल डेवलप होना चाहिए और उसमें इस तरह की सुविधा दी जाए जिसमें धार्मिक लोग अपनी अभिरुचियां डाल सकें और वो पोर्टल पूरे देश के लोगों के लिए खुला हो, सुलभ हो, तो आगे आने वाले समय में रिश्ते नाते जोड़ने में लोगों को अनुकूलता हो सकती है। ये काम आप लोग ही कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, वे यदि इनको सुनकर कोई ऐसा एप्लीकेशन या और कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं तो इससे समाज का भला होगा। ऐसी सुविधाएं दें और विभिन्न माध्यमों से लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि लोग अपनी वास्तविकता और पूरी जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कर सके, करा सके और लोगों को लाभ मिल सके। ये इसका एक समाधान है। उपस्थित होंगी श्रीमती मीनू जी मिल्टन नागपुर से। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, रानी चेल्ला ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि अपना भी कल्याण किया और राजा सैनिक का भी? अब हम कौन सा पुण्य करें कि हमारा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण? रानी चेल्ला ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि अपना और अपने पति का भी कल्याण किया? आप चाह रही हैं हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि अपना और अपने श्रीमान का भी कल्याण करें? श्रीमान पीछे हैं क्या? नहीं दादाजी, आए नहीं हैं। वो सैनिक होते तो बात जल्दी बन जाती, वो सैनिक नहीं है, बनिया। महाराज जी सुन रहे होंगे ना वो? हाँ, सुन रहे तो बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। सैनिक बिगड़ा था पर बदल गया क्योंकि छत्री था। तुम न ज़्यादा बिगड़ते हो न ज़्यादा सुधरते हो क्योंकि बनिया हो। बनिया आदि बीच के इस पार और उस पार की बात बनियों में कम आती है, वे अवसर के अनुरूप काम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास सैनिक नहीं है, इसलिए आप चेलना भी नहीं हो सकती, क्योंकि सैनिक तो केवल चेलना को मिलता है। समझ गए? तो ये आचार्य श्री की पीछे लिए इतना तो भरोसा। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। चेलना नहीं बन सकती, आपको सैनिक नहीं मिला है, चेलना नहीं बने कुछ और बन जाओ चलेगा। तो ये तो चीज़ें हैं, बनती है, बदलती है। मन में ऐसा प्रशस्त भाव रखना भी बहुत उत्तम है कि हम अपने साथ सामने वाले का कल्याण कैसे कर लें। कल्याण की भावना ही जीवन को आगे बढ़ाती है। ये भावना बढ़ाते रहिए, रास्ता खुलेगा। उपस्थित होंगी श्री अतुल जी मुकेश जी जैन गढ़ा जबलपुर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गढ़ा जैन समाज की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को एक क्षामी। महाराज जी ये जानना चाह रहा था, जैसे सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र या आदि जिनालयों में जाते हैं, वहाँ भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों 24 होती हैं। तो अभी हम प्रायः जो वर्तमान काल की 24 तो हमें याद है और समझ लेते हैं, पर ये भूतकाल की और भविष्यकाल की कैसे समझेंगे? रोज दर्शन करो, उनकी 24 के नाम पढ़ लो, तो जैसे इनको याद किए वैसे उनको भी याद कर लोगे। पर मैं कहता हूँ ना कर पाओ तो कोई चिंता नहीं, 24 में रहो, 25वें के चक्कर में मत पड़ना, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। महाराज जी, छोटा शांति विधान करने में कितना पुण्य लगता है बड़े की अपेक्षा? इसका कोई पैमाना नहीं है, पर छोटा और बड़ा का फल भी छोटा बड़ा होगा। नहीं, जैसे कब पूजन करते हैं, कभी कभी जितना बृहत रूप में करोगे उतना ज़्यादा लाभ है, लेकिन पुण्य और पाप का संबंध है हमारी मात्रा से नहीं, उसके साथ जुड़ी भावना से। आगे नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे डॉक्टर नमिता जी लश्करे बैतुल एमपी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रोफेशन हूँ डॉक्टर, संचालक हूँ, पेशेंट भी देखती हूँ। घर गृहस्थी, हॉस्पिटल, पेशेंट, बच्चे सबको मैनेज करने में थोड़ा सा समय धर्म में कम दे पाती हूँ। स्वाध्याय में किस तरह से अपनी इस भावना को और कम उतने ही टाइम पीरियड में कैसा कल्याण कर सकती हूँ अपना? देखिए, धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप घटती बढ़ती है, इसलिए आप इस बात का विकल्प न करें कि मेरे पास टाइम नहीं तो मैं धर्म नहीं कर पाता। आप अधर्म न करो, आपका पहला धर्म ये है, ठीक है?
और जो भी काम करो उसमें एक भावना रखो कि इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। बस महाराज जी, जब ट्रैवल करते रहो या कोई काम करते रहो, पेशेंट को भी देखते रहो, तो अंदर मन में नमोकार जपते रहो। जी महाराज। तो ये आपका धर्म ध्यान हो गया, समझ गए। धर्म ध्यान करने के लिए कोई भी स्थितियाँ बन सकती है, बनाई जा सकती है और उसके अनुरूप काम किया जा सकता है। लोगों को व्यसनों से, बुराइयों से बचने की प्रेरणा दें, तो ये भी आपका एक धर्म प्रभावना का काम होगा। तो अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जितना बेहतर किया जा सके करें, धर्म ध्यान हो जाएगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।